हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 मई से लेकर 15 मई 2025 आपका कैसा रहेगा। तो कन्या राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज देख लेंगे, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या चाहते हैं। देन नो कॉन्टैक्ट का देख लेंगे। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, बात नहीं हो रही है, वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी। और फिर देख लेंगे ये 15 दिन ओवरऑल कैसे जाएंगे। जिन लोगों की बातचीत हो रही है उन लोगों में बीच में क्या होगा वो भी देख लेंगे। तो कन्या राशि सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं पार्टनर के लिए क्या रहेंगी 1 मई से लेकर 15 मई 2025। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। कन्या राशि की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए। सीक्रेट एडमायर, कन्या राशि आप तो मुझे धीरे धीरे ही चलते हुए दिख रहे हैं। आप, मुझे नहीं लग रहा आप बहुत स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए आया है। ये कार्ड बोल रहे हैं कि आप जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं इन 15 दिन में। स्लो रह रहे हैं, सोच समझ कर करना चाहते हैं। आपने जैसे ना पॉज लिया हुआ है, आप खुद रुके हुए हैं। आप चीज़ों को सोच समझ कर करना चाहेंगे, अंडरस्टैंड करके करना चाहेंगे। आप किसी भी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आपके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप आगे बढ़ना चाहते हो, इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हो, लेकिन आपने जैसे थोड़ी सी ना किसी चीज़ की जिद पकड़ी हुई है कि भी जब तक ये चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो जाएंगी, या ये जो आपने कुछ चीज़ों को लेकर सोचा हुआ है, चीज़ें जब तक उस तरीके से नहीं होंगी तब तक आप खुद होकर आगे नहीं बढ़ेंगे, खुद होकर इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लेंगे। और सेफ्टी सिक्योरिटी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीक्रेट एडमायर का कार्ड यही है कि आप सीक्रेट अपने पार्टनर को एडमायर कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि सीक्रेटली, यानी कि उनको बिना बताए उनकी प्रशंसा कर देना, या जैसे होता है कि उन्होंने कोई पोस्ट डाली तो आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में कोई कमेंट कर दिया और उनकी तारीफ भी होगी और उनको पता भी नहीं चला। तो कुछ चीज़ें आप सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं उनको। आप उनके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, उनके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन आप फिर भी ना पॉज आपने लिया हुआ, आप रुके हुए हैं। कन्या राशि ये चीज़ें हैं। अब 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि एक इच्छा जरूर है आपकी मन में, एक डिज़ायर है कि आप ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, या आपको लग रहा है आपके पार्टनर आपको प्रपोज करें। आपको प्रपोज का मतलब कोई भी चीज़ आपको बोलें जो उन्होंने नहीं कही कभी आपको, वो आपके मन में एक इच्छा है, या आपको मिलने के लिए बोलें, या वो किसी तरह से इनिशिएटिव एक्शंस लें। इस रिलेशनशिप को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड चीज़ें आपको लग रहा है कि वो आपकी डिज़ायर, वो इच्छा फुलफिल नहीं हो रही है, वो चीज़ें आपको मिल नहीं रही हैं। कहीं ना कहीं कमी है उस चीज़ में कहीं ना कहीं कमी है उस चीज़ में। और अंदर से एक मिसिंग फीलिंग भी रह रही है, जैसे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, एक संतुष्टि नहीं है इस रिलेशनशिप में कन्या राशि। जैसे आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप पूरे तरीके से आपकी लाइफ में नहीं आया, पूरे तरीके से आपने इसको मैनिफेस्ट नहीं किया। उसमें या तो कुछ कमी रह गई है, या एक आधा अधूरा आपको मिला है। तो एक खुशी है, लेकिन उतनी खुशी आप नहीं महसूस कर रहे हो जितनी आप एक्चुअल में चाहते हो। ये आपकी फीलिंग्स कन्या राशि रहेंगी इन 15 दिन के लिए। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। वर्गो कन्या राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। आपके पार्टनर इन 15 दिन के लिए कन्या राशि, अब सबके लिए नहीं है, कुछ के पार्टनर का लग रहा है मुझे, वो आपके अलावा किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपके अलावा किसी से मिल रहे हैं, आपके अलावा और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, कोई और इंसान भी हो सकता है जिसकी तरफ आपके पार्टनर अट्रैक्ट हो रहे हैं, या आपके पार्टनर की तरफ कोई इंसान अट्रैक्ट हो रहा है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ है कि अगर ऐसा नहीं है तो होता ना, कई बार इंसान रिलेशनशिप के अलावा अपने दोस्तों को ज़्यादा मिलता है, सोशलाइज करता है, ऑनलाइन और लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करता रहता है। तो आपके पार्टनर का थोड़ा सा ये बिहेवियर मुझे नज़र आ रहा है, तो मैंने बोला। और आपके पार्टनर उन लोगों के साथ ज़्यादा खुश दिख रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है आपके पार्टनर कहीं घूम फिर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, उनकी पर्सनल लाइफ में कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर भी चल रही है। तो थोड़ा सा आपके पार्टनर आपसे हट के अपनी पर्सनल लाइफ में, या अपने दोस्तों की तरफ, या किसी और इंसान की तरफ ज़्यादा बिजी रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। और उनको ये भी लग रहा है कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो वो, उनको और भी इंसान मिल जाएंगे, उनकी लाइफ में कोई और इंसान भी आ जाएगा। एक सोच ऐसी है, थोड़ा सा फन, मज़ा मस्ती
के ऊपर थोड़ा उनका फोकस रह रहा है, या कई बार हो सकता है घर में कोई सेलिब्रेशन हो रही है, फंक्शन हो रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। बट थोड़ा सा आपके पार्टनर पॉजेसिव और ऑब्सेसिव भी हो रहे हैं। ये नहीं है कि अगर उनका एटीट्यूड ऐसा है कि भी कई बार होता है इंसान जानबूझकर ना जलाने के लिए और लोगों से बात करता है, किसी और पार्टनर से बात करता है, ऑनलाइन ज़्यादा होने लग जाता है कि दूसरे पार्टनर जेलस करे सामने वाला पार्टनर। एक तो ये कारण है। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि सच में ही वो फ्लर्ट कर रहे हैं किसी से, या उनके साथ कोई फ्लर्ट कर रहा है। और देखिए पॉसेसिव ऑब्सेसिव भी हैं आपको लेकर, कि भी उनको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ उन्हीं के हैं, आप उनसे ही बात करें या आपका ध्यान उनकी तरफ रहे। ये चीज़ें भी रहेंगी। और आपके पार्टनर को थोड़ा सा गुस्सा भी है कन्या राशि, गुस्सा आपके ऊपर आ रहा है, आपके बिहेवियर के ऊपर आ रहा है, या उनको आपकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, उनको आपका कोई बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा, बहुत उनको ना इस चीज़ के लिए इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। और अपने गुस्से को वो काबू करके चल रही हैं। जो भी चीज़ें उनको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं ना, जो चीज़ें उनको अच्छी नहीं लग रही हैं, उनके हिसाब से नहीं हो रही हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा सब्र पेशेंस के साथ डील कर रहे हैं। लेकिन उनको बुरी लग रही है, कोई आपकी आदत या कोई बिहेवियर या कुछ चीज़ें हैं उनके हिसाब से नहीं हो रही हैं, वो चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं, लेकिन वो आपको अपना गुस्सा शो नहीं कर रहे हैं। आपको इरिटेशन, जो फ्रस्ट्रेशन उनको हो रही है, वो आपको बता नहीं रहे हैं। अब देखते हैं कन्या राशि, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, कन्या राशि और उनके पार्टनर अगर नो कांटेक्ट में हैं, वहाँ पे क्या होगा 1 मई से 15 मई के बीच में। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट में सिचुएशंस कैसी रहेंगी। इन्विटेशन ऑफ लव, ट्रांसफॉर्मेटिव लव। तो यहाँ पे अभी आप लोग अपने अपने ऊपर ही फोकस करेंगे कन्या राशि। नो कांटेक्ट का मुझे यही नज़र आ रहा है। मतलब नो कांटेक्ट में क्या होगा, आप लोगों की अगर बात नहीं हो रही है तो आप लोगों का एटीट्यूड ऐसा रहेगा कि आप लोग बड़े कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील करेंगे। ज़्यादा मुझे लग रहा है सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर ज़्यादा फोकस है। करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसा, बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस है। देखिए कन्या राशि, ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो। आप लोगों को ये लग रहा है कि भाई अगर रिलेशनशिप में पार्टनर आता है सामने वाला तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, अकेले भी रह लेंगे, बिना पार्टनर के भी रह लेंगे, बिना रिलेशनशिप के भी रह लेंगे। ज़्यादा जैसे होता है ना कि खुद के साथ प्यार करना, अपने सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना, अपने आप को वैल्यू देना, अपने अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, तो वो एटीट्यूड आप दोनों में से किसी एक इंसान का ज़्यादा रहेगा। ऐसा नहीं है कि मन में प्यार नहीं है, लेकिन इस टाइम पीरियड पे इन 15 दिन के लिए थोड़ा सा जैसे होता है ना कि एक रोशनी आ रही है कि भाई हाँ, समझ आ रही है, अभी खुद को कभी वैल्यू नहीं दी, खुद का कभी ध्यान नहीं रखा, रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोचा, तो अच्छा है ना, तो खुद के बारे में सोचो। हो सकता है आप लोग जिम कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है शॉपिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, और रिलेशनशिप में उतना डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली डिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर नहीं हो रहे हो, और ना होना चाहते हो। आपको लग रहा है भी जो भी करना है नहीं, इंडिपेंडेंट तरीके से करना है। एंड सन का कार्ड यही बोलते हैं कि देखिए एक नई शुरुआत ज़रूर करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करना चाहते हो, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि जो चीज़ें जैसी चल रही है ना उसको वैसे ही चलने देते हैं। और कुछ चेंजेस कहीं ना कहीं आप लोगों की एनर्जीज में कन्या राशि ये आ रहे हैं कि आप लोग अभी करियर, प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, खुद को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, खुद को बिजी रख रहे हो, और लो एनर्जीज में नहीं जा रहे। जो भी कर रहे हो बड़ा कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील कर रहे हो। तो अभी नो कांटेक्ट का मेरे को नो कांटेक्ट ही दिख रहा है कन्या राशि, मुझे नहीं दिख रहा आप लोग बात कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि अगर मान लो नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आप लोगों ने आने की कोशिश भी की ना, तो अब भी पॉजिटिव साइड ही देखोगे। ये नहीं है कि भी हाँ भाई मर नहीं रहे हो एक दूसरे के बिना, अगर नहीं बात हो रही या कम बात हो रही है तो डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो कि ये इंसान हमें चाहिए ही चाहिए किसी हालत में। वो एटीट्यूड आप लोगों का नहीं रहेगा कन्या राशि। अब देखते हैं जिन लोगों के, जो लोग इन कांटेक्ट में है, यानी कि जो लोग बातचीत कर रहे हैं, जिन लोगों की बातचीत चल रही है, वहां पे ये 15 दिन उन लोगों के लिए कैसे रहेंगे। अब बहुत बहुत सारे लोग होंगे ना कन्या राशि और उनके पार्टनर, जिन लोगों की बातचीत तो होती होगी ना, सभी लोग थोड़ी नो कांटेक्ट में जा रहे हैं। मून का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में जो लोग कांटेक्ट में है वहां पे क्या होगा, कैसोनोवा। तो यहाँ पे कन्या राशि जिन लोगों की बात हो रही है ये उन लोगों के लिए है कि पार्टनर
थोड़ा-सा हो सक जो कि मैंने पहले बताया कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बातचीत कर रहे हैं, ये मुझे आपके पार्टनर का ही ना ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि उनका ही कार्ड आया था, ये प्लेंटी ऑफ फिश का। और ये वाला कार्ड भी यही बोलता है कि आप दोनों, वैसे तो ये देखो आउटकम है जिनकी बात हो रही है, तो यहाँ पे ये आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती है कन्या राशि, आपके पार्टनर की भी, किसी की भी रहेंगी, कि आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप में पार्टनर के अलावा दूसरे इंसान से बात कर रहा है, रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है, चीज़ों को कैजुअल ले रहे हो, हल्के में ले रहे हो, कमिटमेंट वगैरह के बारे में नहीं सोच रहे हो। ये आप दोनों में से किसी की भी रहेंगी, लेकिन मुझे जो रीडिंग में नज़र आया, मुझे आपके पार्टनर का ज़्यादा लग रहा है, तो मैं पार्टनर का बोल रही हूँ। हो सकता है आप खुद भी ऐसे हो रहे हैं थोड़े से, कि चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हो, आपका भी हो सकता है। एंड मून का कार्ड है कि किसी चीज़ का कन्फ्यूजन बना रहेगा, मन में फियर, इनसिक्योरिटी, डर भी रहेगा, थोड़े से मूड स्विंग्स हो सकता है आप लोगों के रहे। मूड स्विंग्स का कारण ये भी हो सकता है कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म को लेकर डर है कि पता नहीं लॉन्ग टर्म में चीज़ें कैसी होंगी, फ्यूचर में चीज़ें कैसी होंगी, इसलिए किसी कमिटमेंट में शायद आप दोनों नहीं बंधना चाहते हो। जिनकी बात हो रही है, मुझे स्टार्टिंग का टाइम ऐसा लग रहा है कि जैसे बात तो कर रहे हो, लेकिन इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, और मन में किसी चीज़ का डर, फियर, इनसिक्योरिटी भी साथ के साथ रहेगा। और देखिए, यहाँ पे आप दोनों में से अगर कोई गलती हुई है कन्या राशि, या तो आपसे कोई गलती हुई है, तो आप चाहते हो कि पार्टनर से सॉरी बोल के वापस मतलब जाया जाए। अगर पार्टनर से कोई गलती हुई तो आप चाहते हो कि आपके पार्टनर वापस आए। पहली चीज़ तो ये है ही उन लोगों के लिए कार्ड जिनकी बात हो रही है। नो कॉन्टैक्ट के तो मैंने ये निकाले थे। अब जिनकी बात हो रही है, वहाँ पे सिचुएशंस यही दिख रही हैं। आप लोग बात तो कर रहे हो, लेकिन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट कम्युनिकेशन रह रहा है, लॉजिकली बात कर रहे हो, माइंड से ज़्यादा चल रहे हो, और फाइटिंग स्पिरिट रहती हुई दिख रही है। फाइटिंग स्पिरिट का मतलब अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हो, भई ये हम चाहते हैं, ये हम नहीं चाहते हैं। सामने वाले को जो बातें पहले कभी नहीं बोली, हो सकता है आप वो बातें अपने पार्टनर को बोल रहे हो, या आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं। तो ना, बातचीत करने का जो तरीका होगा बड़ा लॉजिक वाला होगा। ये नहीं है कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा, हम वो ना बोलें। आपको क्या सही लग रहा है, आप उस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो, माइंड से ज़्यादा चल रहे हो, और अपनी लो एनर्जीज में से बाहर निकल कर आपको लगेगा भी ऐसे तो काम चलेगा नहीं, दिमाग से चलना पड़ेगा, सही गलत के हिसाब से तोल मोल कर चीज़ों को ज़्यादा डील करोगे, लॉन्ग टर्म को दिमाग में रख कर चीज़ों को डील करोगे। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि लॉजिकल चलोगे, माइंड से चलोगे, अपनी इमोशंस फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। पहले 5-6 दिन थोड़ा सा इमोशनली लो फील करोगे कन्या राशि, आप कर रहे हो या आपके पार्टनर, लेकिन उसके बाद अपनी पावर में भी आ रहे हो, और फाइटिंग स्पिरिट भी रहती हुई दिख रही है कि अपने हक के लिए लड़ना, अपने राइट्स के लिए लड़ना, वो चीज़ें रहेंगी। और ये मैंने बता ही दिया कि एक इंसान सीरियस नहीं है इन 15 दिन में, या तो आप थोड़े सीरियस नहीं हो रहे हो, या आपके पार्टनर नहीं हो रहे हैं। तो ये है कन्या राशि आप लोगों की रीडिंग इन 15 दिन के लिए। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।